इधर बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर काफी सख्ती देखी गई। इस बार कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्रों को जूते पहनकर परीक्षा देने की इजाजत नहीं है। वो चप्पल पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। इसीलिए जो छात्र जूते पहनकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे उनके जूते उतरवा दिए गए, जिससे बहुत से छात्रों को नंगे पैर ही परीक्षा में शामिल होने को मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से काफी छात्र नाराज दिखे। जबकि नवादा जिले के एक परीक्षा केंद्र पर कई छात्रों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने स्कूल पर जानबूझकर उन्हें परीक्षा देने से रोकने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि जो छात्र समय से नहीं पहुंचे उनको ही अंदर जाने से रोका गया। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया। इस बीच खबर है कि पेरिस पहुंचे यूक्रेन के रक्षा मंत्री फ्रांस से फाइटर जेट मांग सकते हैं। 3 दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री के इस दौरे का ऐलान किया था, जिसके बाद जब वो राजधानी पेरिस पहुंचे तो फ्रांस के रक्षा मंत्री ने गले मिलकर यूक्रेन के रक्षा मंत्री का स्वागत किया। जिसके बाद दोनों की यूक्रेन में छिड़ी जंग के मुद्दे पर काफी देर तक बातचीत हुई। खबर है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री फ्रांस से उनके देश को फाइटर जेट देने की मांग कर सकते हैं, ताकि यूक्रेन की सेना जमीन के साथ आसमान में भी रूस की फौज को उसी के अंदाज में जवाब दे सके। अमेरिका, जर्मनी और यूके ने पहले ही यूक्रेन को अपने सबसे दमदार टैंक देने का ऐलान कर दिया है। अब यूक्रेन खुद को रूस के खिलाफ आकाश में भी मजबूत करने में जुटा है। और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से उसे लड़ाकू विमान देने की मांग कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि उन्होंने यूक्रेन को कभी फाइटर जेट की सप्लाई करने से इनकार नहीं किया। हालांकि उनकी तरफ से इतना जरूर कहा गया कि यूक्रेन को फ्रांस लड़ाकू विमान देने पर विचार तो कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें ये हैं कि फाइटर जेट देने से दोनों देशों के बीच तनाव न बढ़े और फ्रांस के दिए लड़ाकू विमान रूस की धरती पर तबाही न मचाएं। हालांकि इससे पहले फ्रांस की तरफ से जंग में यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और कई सैन्य उपकरण दिए जा चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के अपराधियों में पुलिस का भारी खौफ देखने को मिला, जहां संडीला थाने में करीब 70 बदमाश एक साथ हाथों में तख्ती लेकर हाजिरी लगाने पहुंचे। जिसके बाद पुलिस ने थाने में उनकी परेड कराई और अपराध से दूर रहने की नसीहत दी। अपराध रोकथाम की दृष्टि से क्षेत्र के लगभग 70 हिस्ट्री शीटरों की हाजिरी थाने पे लगाई गई। बताया गया कि हरदोई के संडीला थाने में यह प्रक्रिया हर महीने की अंतिम तारीख को अपनाई जाती है, ताकि जो अपराधी हाजिरी लगाने न पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इस बीच आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी। सालाना 7 लाख तक कमाने वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि इससे पहले ये छूट 5 लाख तक कमाने वाले लोगों को ही थी। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. मतलब ये कि सालाना 7 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया गया। 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख रुपए से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स। 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स। 12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा। नई टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करने वाले केवल उन लोगों पर यह स्लैब लागू होगा जिनकी कमाई 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM